क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ईएन रूल। हाँ, ईएन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सिडविक, आप नाम सुने होंगे इसका। 11 में भी बॉन्डिंग वगैरह में हम लोग सिडविक और पॉवेल का नाम सुनते हैं, बीबीटी, बीएससी, पीआर, इन सब के समय। तो सिडविक जो था वो ये थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, वो थ्योरी नहीं, ये रूल दिया। ठीक है, तो ये जो रूल था किस लिए दिया गया था, तो दिस रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू determine, या not determine, we can say कि explain the stability of complex compounds, या फिर ऐसा बोले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला रूल दिया गया था। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। लेकिन बात ऐसा है कि जिस पर्पज से ये दिया गया था रूल, आज वो पर्पस बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। मतलब ये रूल स्टेबिलिटी डिसाइड करने में पूरी तरह से फेल है, बट फिर भी आपको पढ़ना है। अब पढ़ना क्यों है सर? क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी, जेई में भी, नीट में भी। सर क्वेश्चन क्यों आता है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, और हम चाहते हैं कि ये रूल रहना चाहिए। भले ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव नहीं है, बट रहना चाहिए। कंपाउंड के लिए इफेक्टिव नहीं है, आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी बताएंगे क्यों। हाँ बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले इसको निकालते कैसे हैं, तो ये एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जेड क्या है सर? तो जेड है बाबू एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर? सीएमए का। ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग किसका निकालते हैं? अरे किसका निकालते हैं? सीएमए का। और ये सी एन क्या है, तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। भूल नहीं ना जाए ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर। थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ता है तो पीछे वाला भूलते जाता है कुछ बच्चा लोग, ऐसा नहीं ना है? हाँ तुम भूल जाता है, ठीक है। कौन भूल जाता है? कौन बोला? तुम भूल जाता है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है पीछे का भूलते जाता है। ठीक है, सुबह सुबह उठ के बादाम खाया करो। कौन सा? वो वाला आलमंड वाला बादाम, चीनिया बादाम मत खाना, गैस बनेगा सिर। देखो देखो बाबू, ये तुम्हारे पास रूल है। चलो जरा एक कंपाउंड लेते हैं। चलो लेते हैं K4 FeCN6। ठीक है, ए भाई शांत रहो। ठीक है, समझाते समय शांत रहा करो, ये रिकॉर्ड करते समय बार बार चुप नहीं ना करवाएंगे। तो K4 FeCN6, ठीक है। जो K4 FeCN6 है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, और हमको इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल निकालना है। समझे बात को? सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर किसका? सीएमए का। सीएमए क्या है? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? चलो पहले रूल लिख दें यहाँ पे हम। एन इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर तुमको कितना दिख रहा है? वैसे दिख रहा है कितना, ये बताओ। हम निकाल के दिखा देंगे, लेकिन निकालने का जरूरत अब नहीं पड़ना चाहिए।
ठीक है, अब दिख जाना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, +2 दिख रहा ना, 4 पोटेशियम का +4 होगा, आयरन का X होगा और Cn माइनस होता है, तो 6 साइनाइड का क्या होगा, -6 इज इक्वल टू 0। समझे, +4 -6 क्या, -2, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2, तो यहां पे लिख दो 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिंपली हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड देखते हैं, हाँ बाइडेंटेट होगा तो डबल देखना पड़ेगा। तो Cn के ऊपर पता है कि Cn माइनस होता है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड, एक साइनाइड एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 6 साइनाइड कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। समझ गए बात को ना। तो 26 - 2 क्या हो गया, 24 प्लस 2 इंटू 6 हो गया 12, सम किए तो ये आ गया 36। समझे बात को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 36। बड़ा सिंपल है निकालना, एटॉमिक नंबर रख दिए माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के CMA का उसको माइनस कर दिए, प्लस 2 इंटू जितना लिगेंड है उतना कर दिए। हाँ लिगेंड अगर बाइडेंटेट होगा तो उसका डबल करना पड़ेगा। मान लो इथिलीन डाइमीन था, तो एक इथिलीन डाइमीन रहेगा तो उसके लिए हमको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक इथिलीन डाइमीन कितना बॉन्ड बनाता है, 2। इथिलीन डाइमीन, ऑक्सालेट, सल्फेट, ये सब 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसके लिए हमको यहाँ वैल्यू डबल लेना पड़ेगा। तो 26 - 2 प्लस 2 इंटू 6 ये आ गया 36। अब सर एक बात पहले ये बताइए कि ये जो सिडविक था, मतलब ये इस वैल्यू से स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर कर रहा था। तो बात ऐसा है बाबू कि जो 36 आया, ये एटॉमिक नंबर होता है किसका, ये एटॉमिक नंबर होता है, याद है, क्रिप्टन का। ठीक है, अरे होता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और ये जो हम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन बोल रहे हैं, ये क्या है, ये नोबल गैस है, और आपको पता है कि नोबल गैस स्टेबल होता है। तो सिडविक का ये मानना था कि अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा तो उस कंपाउंड को स्टेबल माना जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, इसलिए टिक हम नहीं मारेंगे और इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, मतलब उसका मानना यह था कि आखिर कंपाउंड स्टेबल क्यों होगा, तो स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि जो अगर हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं EN का वैल्यू, अगर वो वैल्यू किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है तो उसको स्टेबल माना जाएगा। आप एक बात ध्यान से देखिए कि ये किस चीज का कैलकुलेशन है। हम जो यहां कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं। और क्या, कैसे, तुम देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर, भाई किसी का भी एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर 26 है, ले लिए 26। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, उसको बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितना लॉस कर रहा उतना हटा दिए, माइनस कर दिए, वो तो है ही नहीं तो उतना माइनस कर दिए। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बाबू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, CMA को देता है, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको इंटू क्या कर दिए, 2, और उसको जोड़ दिए उसके साथ। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन है कि उस कॉम्प्लेक्स के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मौजूद है, उसके CMA के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मौजूद है। समझे बात को। और इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर आ गया तो नोबल गैस के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना में स्टेबल होता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट उक्टेट सब कंप्लीट होता है। इनर्ट गैस बोलते हैं उसको, नॉन रिएक्टिव गैस, क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के इक्वल आ गया तो उसको स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इसको स्टेबल मान लिया गया। लेकिन मान लो कि हम एक इसी तरह का कंपाउंड लेते हैं K3FeCN6, एग्जैक्टली सेम है K3FeCN6। ठीक है, बस थोड़ा सा बदल गया ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर 3 पोटेशियम का +3, आयरन का X और 6 साइनाइड का -6। तो इसको जब निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, +3 आएगा ना। अरे +3 -6 -3 तो X इक्वल टू +3 आएगा। अरे बोलो, तो ये +3 आ गया। अब निकाल लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो EN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आयरन है Z वही 26, ऑक्सीडेशन नंबर 3
और +2 इंटू क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आप इसको सम करेंगे, ये 23 + 12 आ जाएगा कितना, 35। ठीक है, समझे। अब यहां पर 36 आया, यहां 35 आया, तो अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल दिस शुड बी मोर स्टेबल। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट इन रियलिटी ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है। मतलब बात ऐसा है कि स्टेबिलिटी डिफाइन करने में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पूरी तरह से फेल है। बोलो सर पता कैसे करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, हम लोग कैसे पता करेंगे, ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग उसमें स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। हम लोग सीएमए का साइज देखते हैं, सीएमए का चार्ज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी डिसाइड हुआ सीएमए के चार्ज के कारण हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा सीएमए का, सीएमए सेम है, लिगेंड सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है, उस बेसिस पे हम बता दिए। ठीक है, हालांकि ये जो हम बोल रहे हैं कि ये क्यों स्टेबल है वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद ये था समझाना कि बाबू ये जो रूल है, ये जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिसाइड करने में फेल है, मतलब स्टेबिलिटी डिसाइड करने में क्या है, फेल है। सर बार बार बोल रहे हैं स्टेबिलिटी डिसाइड करने में फेल है, फिर पढ़ते क्यों है इसको, क्या कारण है पढ़ने का। इस एक रूल से आप अब तक जितना कुछ पढ़े ना, आपका सारा कंसेप्ट जांच लिया जा रहा। देखिए, आपसे एटॉमिक नंबर पूछा गया किसका, सीएमए का। सीएमए होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसको याद होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा 3D सीरीज का याद रखता है, स्कैंडियम से जिंक तक वाला, और उसके बाद कुछ फेमस फेमस जो है गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, उन सब का याद होगा। ठीक है, आधा से अधिक बच्चा से पूछ दिया जाए कोई हायर एटॉमिक नंबर तो भुला जाएगा। बोल दे जैसे कि प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कितना बताओगे। लो हम यहाँ आधा गलत बोले थे, पूरा को नहीं याद है, 78 होता है। ठीक है, कुछ फेमस फेमस एटम का एटॉमिक नंबर याद रखो भाई डी ब्लॉक का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देख लो, नहीं समझ में आता तो या हम लिखवा देंगे, रुको। तो हायर एटम का एटॉमिक नंबर तुमको याद नहीं होगा, पहले तुम वही फंस गए, पहला बात। ठीक है, समझ गए, नहीं बन पाया तुमसे। दूसरा, तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसा है, तब ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। उसके बाद तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर देखने आना चाहिए। उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि लिगेंड मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि क्या है, पॉलीडेंटेट है। समझे बात को, मतलब तुमसे एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके साथ साथ लिगेंड्स का कंसेप्ट, ये सब एक ही झटके में जांच लिया गया। समझे। और अगर इतना कुछ तुम्हारा क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स क्या होता है, कितना चार्ज होता है, अगर तुम्हारा ये क्लियर है तो इस चैप्टर में तो फिर तुमको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होना है। शुरू से हम लोग ये बात देखते आ रहे हैं कि मेन सब कुछ जो डिपेंड कर रहा वो सबका सेंटर पॉइंट कौन है, लिगेंड्स है। ठीक, अगर लिगेंड का आपको चार्ज पता है, नाम पता है, उसका नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है, तो फिर तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, अभी हम क्यों बोले कि जो बच्चा का स्टार्टिंग का छूटा हुआ है, जिनको यहाँ के बाद अब समझने में प्रॉब्लम होगा, आप मेरा शुरुआत का 2 लेक्चर देख लीजिएगा, आपको ये चैप्टर आगे का क्लियर होगा। हम इसलिए बोले कि शुरुआत के 2 लेक्चर में तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीख लोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने सीख लोगे, और पूरे चैप्टर में उसी का जरूरत है, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का। समझे बात को ना। तो जिसका भी क्लास छूटा हुआ है वो देख लेना बाबू। ठीक है, अभी हम लिंक भी भेज देंगे, अभी क्लास के बाद थोड़ा सा याद से पूछ लेना, हम भेज देंगे और चेक कर लेना। तो पहले ये बताओ, ये समझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमको कैसे निकालना है, क्लियर है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम ओवर हो रहा तो आज हम इतना ही रख पाएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग घर पे निकाल लीजिएगा। एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा, पीरियोडिक टेबल का सहारा ले लेंगे, हालांकि इन सब का तो याद ही होगा। चलो ये 2-3 कंपाउंड का तुम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेना घर पे। ठीक है,
और बाकी तो कंपाउंड से तुम्हारा कॉपी भरा हुआ है, जिसका मन उसका उठा के निकालते रहना, क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस ही तो करना है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। और ये पीछे कुछ डिस्टर्ब कर रहा, ओह कुछ बुक्स छांट के रखा हुआ है, वही डिस्टर्ब कर रहा बार बार।